हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है। शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स। यहाँ पे सेट ए जो दे रखा है उसके अंदर क्या है, ऑल ट्रायंगल्स दे रखी है। वो हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल भी हो सकती हैं, वो हमारी राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकती हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी हो सकती हैं। रिलेशन क्या दे रखा है, T1 एंड T2 का। T1 इज सिमिलर टू T2। यहाँ पे दो ट्रायंगल्स की बात कर रहा है कि T1 ट्रायंगल जो है ना वो सिमिलर ट्रायंगल है T2 के। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो इस रिलेशन को हमें इक्विवेलेंस दिखाना है। कंसिडर थ्री राइट एंगल ट्रायंगल T1 विद साइड 3, 4, 5, T2 विद साइड दिस एंड T3 विद दिस। विच ट्रायंगल अमंग T1, T2 एंड T3 आर रिलेटेड। तो यहाँ पे हमें दो पार्ट पूछ रखे हैं क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले हम पार्ट नंबर 1 को क्लियर करते हैं। यहाँ पे सेट ए देखो हमें क्या दे रखा है। सेट ए हमारे पास है ऑल ट्रायंगल्स, ऑल ट्रायंगल्स, तो ये हमें यूज करनी है। और रिलेशन जो दे रखा है वो किस किस के बीच में है, T1 और T2 के बीच में। क्या रिलेशन है बच्चों यहाँ पे, सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2, सिमिलर टू T2। ठीक है, क्लियर बात हो गई। अब हमें इसको इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है, तो सबसे पहले हमें क्या दिखाना पड़ेगा, इसको रिफ्लेक्सिव है या नहीं है वो चेक करना पड़ेगा। अब रिफ्लेक्सिव के लिए हमारी कंडीशन क्या होती है बच्चों, ए कोमा ए, बी कोमा बी, ये हमारी कंडीशन क्या होनी चाहिए, बिलोंग्स टू रिलेशन होनी चाहिए। अब ध्यान से देखो, T1 जो ट्रायंगल होगी वो T1 के सिमिलर होगी या नहीं होगी, T2 जो ट्रायंगल होगी वो T2 के भी सिमिलर होगी। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, T1 इज सिमिलर टू T1 and T2 is similar to T2. T2 is similar to T2. So R is reflexive. R is reflexive. बस यही तो बात हो गई। T1 T1 के सिमिलर होगी, T2 T2 के सिमिलर होगी, तो हमारा रिलेशन क्या कहलाएगा बच्चों, रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। अब दूसरी कंडीशन हमारी किसकी होती है बच्चों, सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक की कंडीशन देख लेते हैं। सिमेट्रिक के अंदर क्या कंडीशन होती है, बिल्कुल सिंपल है। ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन है, तो बी कोमा ए भी हमारा क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए। तो बड़ा सिंपल सा यहाँ पे कंसेप्ट काम करेगा। T1 ट्रायंगल हमारी सिमिलर दे रखी है T2 के, तो T2 ट्रायंगल भी तो सिमिलर होगी T1 के, उसका उल्टा भी होगा यहाँ पे पॉसिबल। तो यही लिख देंगे यहाँ पे, T1 इज सिमिलर टू T2, सिमिलर टू T2 and T2 is similar to T1, is similar to T1। उल्टा दोनों पॉसिबल है, यहाँ पे दोनों रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं। तो R इज सिमेट्रिक, R इज सिमेट्रिक, तो रिलेशन हमारा क्या हो गया यहाँ पे, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। अब थर्ड बात किसकी करनी है हमें, ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव वाले कंडीशन क्या होती है हमारी, वो लिखनी जरूरी है। ट्रांजिटिव के अंदर क्या होगा, ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन है, बी कोमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन है, तो ए और सी भी हमारा क्या होगा, बिलोंग्स टू रिलेशन होगा। अब ध्यान से देखो बच्चों, इस वाले केस में हमें 3 वैल्यूज की रिक्वायरमेंट होती है। हमारे पास ट्रायंगल कितनी है, 2 ट्रायंगल्स हैं, तो हमें यहां पे एक और 3 ट्रायंगल, थर्ड ट्रायंगल कंसीडर करनी पड़ेगी। कैसे, T1 इज सिमिलर टू T2, सिमिलर टू T2, और T2 जो ट्रायंगल है वो हम मान लेते हैं इज सिमिलर टू T3। कोई एक अनदर ट्रायंगल है T3, उसके भी सिमिलर है। तो भाई ध्यान से देखो, T1 अगर T2 के सिमिलर है और T2 T3 के सिमिलर है, तो हम यहां से लिख सकते हैं T1 और T3 भी क्या होंगी बच्चों, आपस में सिमिलर ट्रायंगल होंगी। तो यहां पे क्या लिखेंगे, सो T1 इज सिमिलर टू T3। तो यहां पे क्या हो जाएगा, R इज मतलब रिलेशन इज ट्रांजिटिव। क्लियर बात हुई या नहीं हुई, आंसर क्लियर हो गया। अब सेकंड वाले पार्ट के अंदर ध्यान से देखो बच्चों, क्या दे रखा था उसने, कंसीडर 3 राइट एंगल ट्रायंगल T1, T2 एंड T3। T1 की साइड्स दे रखी है 3, 4, 5, T2 की साइड दे रखी है 5, 12, 13, T3 की साइड दे रखी है 6, 8, 12। तो हमें बताना है कि T1, T2, T3 में से कौन कौन सी ट्रायंगल आपस में एक दूसरे से रिलेट कर रही है। अब ध्यान से देखो, इसकी जो साइड है T1 की साइड क्या क्या है, 3, 4, 5। T3 की साइड्स क्या है बच्चों, 6, 8 और 10।
क्या ये इनकी डबल नहीं है? मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, 5 का डबल 10। तो T1 और T3 क्या है? आपस में रिलेट कर रही हैं। और कैसे कर रही हैं? जो साइड्स हैं वो आपस में क्या है? प्रोपोर्शनल। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम? T1 एंड T3 आर related to each other, related to each other as, रीजन भी लिख देंगे, साइड्स आर प्रोपोर्शनल, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। बस ये चीज आपको लिखनी है लास्ट वाले पार्ट में। समझ में आ गया? ये भी क्लियर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 में गिवन है, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन ए सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन। सेट ए क्या दे रखा है? जिसके अंदर सारे के सारे पॉलीगन्स हैं। पॉलीगन क्या होता है बच्चों? 3 साइड से ज्यादा वाले, जो भी साइड से बनी हुई एक क्लोज्ड आकृति होगी ना, क्लोज शेप होगी, उसी को हम क्या कहते हैं? पॉलीगन कहते हैं। जैसे ट्रायंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, पेंटागन हो गया, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नियोनोन, इस प्रकार से चलते चले जाएंगे ना, तो वो सारे हमारे क्या कहलाते हैं? पॉलीगन कहलाते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है? रिलेशन P1 और P2, दो पॉलीगन का रिलेशन दे रखा है। P1 एंड P2 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स, ये रिलेशन है। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो इस रिलेशन को हमें इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है। तो सबसे पहले यहां पे बात करेंगे सेट ए के अंदर क्या है हमारी भाई? ऑल पॉलीगन, ऑल पॉलीगन्स। पॉलीगन का मीनिंग क्लियर है आपको? अब जो रिलेशन दे रखा है वो क्या है? P1 और P2 के बीच में, such that P1 and P2 have same number of side, have same number of sides, number of sides। क्लियर बात है? अब भाई सबसे पहले हमें क्या प्रूव करना है? इसको रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है। इक्विवेलेंस के लिए तीनों होने चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी, ट्रांजिटिव भी, सिमेट्रिक भी। तो रिफ्लेक्सिव देखते हैं कैसे ये हमारा एग्जिस्ट करेगा। रिफ्लेक्सिव के अंदर कंडीशन क्या होती है? ए कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए, बी कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए, तभी हम रिफ्लेक्सिव कह सकते हैं। अब ध्यान से देखो बच्चों, अगर कोई पॉलीगन P है, P1 है, ये मान लिया हमने P1 है, तो ये हमारा क्या होगा? ये दूसरा कोई पॉलीगन है P1, तो P1 P1 आपस में क्या होंगे? सेम नंबर ऑफ साइड ही तो होंगी, होंगी या नहीं होंगी? P2 P2 की आपस में सेम नंबर ऑफ साइड होंगी, तो क्या कहलाएगा हमारा रिलेशन? रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम? P1 इज सिमिलर टू, या फिर P1 हैज लिखेंगे, हैज सेम नंबर ऑफ साइड, सेम नंबर ऑफ साइड्स एज P1। जितनी P1 की साइड होंगी उतनी ही P1 की रहेंगी, वो अलग नहीं होंगी। ऐसे ही हम P2 की लिख देंगे, P2 हैज सेम नंबर ऑफ साइड्स एज P2। तो किस किस का रिलेशन बन गया? P1 P1 का बन गया और P2 P2 का बन गया। तो ये रिलेशन क्या हो गया हमारा? रिफ्लेक्सिव। तो यहां पे लिख देंगे R इज रिफ्लेक्सिव। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया भाई। क्लियर बात है? अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव के बाद हम यहां पे बात करेंगे दूसरी सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक के अंदर कंडीशन क्या होती है हमारी? A कोमा B अगर बिलोंग्स टू रिलेशन है और B कोमा A आपस में वो भी बिलोंग्स टू रिलेशन है, तो हम कह सकते हैं कि रिलेशन हमारा क्या है बच्चों? सिमेट्रिक है। अब यहां पे ध्यान से देखो, P1 मान लो कुछ उसके अंदर साइड्स हैं, P1 हैज n साइड्स, n का मतलब 3, 4, 5 जो भी आपका दिल करे वो ले सकते हैं। तो P2 भी हमें क्या लेना पड़ेगा? जितना हमने P1 साइड्स ली है ना, P1 की साइड ली है, उतनी ही हमें P2 की लेनी पड़ेगी। रिलेशन उसने दे रखा है, सेम नंबर ऑफ साइड होनी चाहिए। P1 हैज n साइड्स, सो P2 हैज n साइड, हैज n साइड्स। अब अगर मान लो मैं P2 लेता हूं हैज n साइड्स, तो हमारा P1 हैज n साइड्स, तो P1 भी तो उतनी ही साइड्स का होगा। उल्टा सुल्टा कैसे ही ले लो, P1 P2 की साइड्स इक्वल होंगी और P2 P1 की साइड्स इक्वल होंगी। ये दोनों क्या होंगे? बिलोंग्स टू रिलेशन होंगे। तो R इज क्या हो गया? सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक हो गया। क्लियर बात है? लास्ट वाले की बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव वाले केस में हमें 3 वैल्यूज की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है? A कोमा B बिलोंग्स टू रिलेशन है बच्चों, और B कोमा C बिलोंग्स टू रिलेशन है।
तो ए और सी भी हमारा क्या होगा, बिलोंग्स टू रिलेशन होगा। बना देते हैं कंडीशन यहां पे। सिमिलरली लिखेंगे P1 हैज n साइड्स, P2 हैज n साइड्स। अब मान लो P2 का P3 के साथ रिलेशन बनाते हैं। P2 कोई पॉलीगन है, हैज n साइड्स, और P3 क्या है, उसके अंदर भी मान लो n साइड्स हैं। तो P1 और P3 भी क्या होंगे, P1 P3 भी हमारे क्या होंगे, बिलोंग्स टू रिलेशन होंगे। तो P1 P3 की भी साइड्स तो सिमिलर होंगी। यहाँ पे P1 और P2 की साइड्स अगर आपस में मैच कर रही है, ये 5 साइड्स का, ये भी 5 साइड्स का है। P2 हमने बनाया, ये 5 साइड्स का था, तो P3 भी हमने कोई 5 साइड्स का बना लिया। तो P1 और P3 की भी तो आपस में रिलेशन से बिलोंग करेंगी। तो ये भी क्या हो गया हमारा, R इज ट्रांजिटिव। तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। क्लियर बात है। अब आगे क्या कहा है, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए। ए जो सेट था उसके अंदर क्या होगा हमारा पॉसिबल सेट, रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल टी विद साइड 3, 4, 5। अब यहां पे ध्यान से देखो भाई, अगर हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल का सेट ले लेते हैं जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है 3, 4, 5, तो हमारा जो पॉसिबल एलिमेंट्स होंगे ना, वो क्या पॉसिबल हो सकते हैं, वो हमारे क्या होंगे, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन ए प्लेन। जिस प्लेन में ये ट्रायंगल बनी हुई होगी, उस प्लेन में बनने वाली सारी की सारी ट्रायंगल क्या कहलाएंगी, हमारी इस सेट से रिलेट करेंगी, क्योंकि ये भी 3 साइड्स का है, और उस प्लेन में जितनी भी ट्रायंगल बनेंगी सारी 3 साइड्स की ही बनेंगी। तो आपस में क्या हो गई, दोनों पॉलीगन की सेम साइड्स हो गई। तो लास्ट वाले का रिजल्ट क्या लिख देंगे यहां पे हम, सेट ए जो होगा वो किसका बन जाएगा, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन ए प्लेन, क्योंकि उस प्लेन में बनने वाली सारी ट्रायंगल्स की साइड क्या होंगी, 3 साइड्स ही होंगी। यहां पे हमें राइट एंगल ट्रायंगल से मतलब नहीं है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो बच्चों, या फिर आइसोस्लेश ट्रायंगल हो, या फिर वैसे ट्रायंगल हो, हमारी साइड कितनी होंगी सभी के केस में, 3 साइड्स होंगी। और हाँ, यहां पे क्या कह रखा है कि रिलेशन के अंदर P1 और P2 अगर 2 पॉलीगन लेते हो तो सेम नंबर ऑफ साइड होनी चाहिए। तो सारी ट्रायंगल्स जितने भी बनेंगी प्लेन के अंदर, सब में 3 साइड होंगी, और जो ये ट्रायंगल हमें दे रखी है इससे रिलेट करनी चाहिए, इसमें भी 3 ही साइड है। तो सारी की सारी ट्रायंगल्स इन्हें प्लेन क्या कहलाएंगी, हमारी सेट ए फॉर्म करेंगे, जो कि सेकंड पार्ट का आंसर है। क्लियर हो गया क्वेश्चन, समझ में आ गया। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।